हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशनल 2.0 में। तो आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 16 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 15 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं उसको जा करके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रैक्टिस सेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है, यह प्रैक्टिस सेट जो है आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग को यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो दिया है लुप्त संख्या ज्ञात करना। ठीक है, दिए गए पैटर्न में क्या करना है, हमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें लुप्त संख्या कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो जब भी आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें बरांक कहाँ दिया है। तो सबसे पहले हम लोग बरांक देख रहे हैं कहाँ, 48 यहाँ पे है, 72 यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो हम लोग इन सभी संख्या को क्या करें कि 48 पुर जाए। ठीक है, जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी करके हमें क्या करना है, 48 को लाना होगा। ठीक है, देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर हम लोग क्या करते हैं, 8 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा, 16, और 16 को फिर क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 48, और 48 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 18, 18 को फिर हम लोग क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 18 चौक 72, तो 72 भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक इसी तरह से हम अगला भी करेंगे। तो देखिए कितना है, 12, 12 गुने 2 और गुने कितना 1, इन सबको मल्टीप्लाई कर दें। देखिए 12 गुना 2 कितना हो गया, 24, और 24 जो हमें किस में दिया है, तो 24 दिया हमें ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी हमें बताना। देखिए यहाँ पे दिया है कितना, 600, और 600 हो गया कितना, 120, 120 से कितना हो गया फिर 30, 30 से कितना हो रहा है 10, तो अगला अंक क्या होगा। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या, सीरीज जो इस तरह से एकदम से क्या हो रहा है, यानी कि घटते जा रहा है अचानक सा। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, देखिए इधर से अगर हम लोग देखेंगे तो होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, और इधर से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, चेक करके देखते हैं। देखिए 600 से कितना हो गया, 120, तो इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं, 5 से अगर डिवाइड कर दें। ठीक है, 600 में अगर हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाता है, 120 हो जाता है। ठीक है, फिर 120 में अगर हम लोग क्या करते हैं, 120 में अगर हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 30। ठीक है, फिर 30 में अगर हम लोग क्या करते हैं, 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर 10 में हम लोग क्या करें, देखिए ये सीरीज जो है एक बार देखिए 5 से डिवाइड हुआ है, फिर 4 से डिवाइड हुआ है, फिर 3 से हुआ, तो अगला क्या होना चाहिए, अगला होना चाहिए कितना, 2 से डिवाइड। यानी कि 10 में अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 5, तो 5 आना चाहिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। और 5 हमें कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग सभी समझ गए होंगे। आप लोग वीडियो अच्छा लगता है एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अगर आप लोग ये भी बताइएगा आप लोग कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा वेन आरेख जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है, ये हमें बताना। देखिए फूल, लाल और कपड़े के बीच में संबंध को हमें बताना। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया पहले फूल, तो चलिए हम क्या करते हैं, फूल के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। फूल के लिए बना लिए। चलिए फिर दूसरा हम क्या करते हैं, दूसरा हम ये लेते हैं कि हम देखेंगे कि फूल जो है वो क्या लाल से संबंध है या नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि फूल जो है वह कुछ फूल जो है लाल भी होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लाल को मान लीजिए यहाँ पे हम इस तरह से बना लेते हैं। ये हो गया मान लीजिए लाल। ठीक है, लाल, और ये हो जाएगा, ये हो गया फूल, तो फूल यहाँ लिख देते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या, अगला हम ये देखेंगे क्या, ये देखेंगे कि फूल और कपड़े क्या, फूल लाल कपड़े से क्या संबंध है, ये हमें बताना है। तो हम लोग देखेंगे क्या, जो लाल जो होता है, कुछ कपड़े जो है लाल होते हैं, लेकिन लाल जो कपड़े जो है फूल नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा, कुछ कुछ का, यानी कि यहाँ पे जो है वो रिलेशन बन रहा है। यानी कि ये हो गया कपड़ा, मान लीजिए ये हो गया कपड़ा। ठीक है, ये हो गया कपड़ा। तो यहाँ पे देखिए कुछ लाल जो है वो फूल हो सकता है, कुछ लाल क्या हो सकता है, कपड़ा हो सकता है। यानी कि इस तरह का डायग्राम बना, और इस तरह का डायग्राम हमें किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। देखिए हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि 18 से हो गया कितना, 324, फिर 324 से कितना हो गया यहाँ पे 5832 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग देखेंगे
36 से हो गया कितना 1296, तो अगला अंक क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या, अगर हम लोग क्या करते हैं 18 को, अगर हम लोग क्या करते हैं 18 का स्क्वायर या 18 को अगर हम लोग क्या करते हैं 18 को 18 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है 324 हो जाता है। ठीक है, तो 324 हो गया। अब यहाँ पे लाना है कितना 5832। इसका मतलब अगर हम लोग क्या करते हैं 324 में अगर हम लोग क्या करते हैं 18 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होना चाहिए, देखिए 8 चौक 32 यानी कि इकाई का अंक 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसमें भी 18 का जो है वह मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, 324 में कितना से मल्टीप्लाई हुआ 18 से हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे भी देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं क्या 36 हो गया कितना 1296। इसका मतलब क्या है 36 में अगर हम लोग 36 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1296 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम लोग क्या करेंगे 1296 में अगर हम लोग क्या करेंगे 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होना चाहिए। देखिए हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, इकाई अंक देख लेते हैं। देखिए 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 36, 36 यानी कि इकाई का अंक कितना होना चाहिए 6। और देखिए 6 किस में दिया है इकाई का अंक 6, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन ए जो हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिया है कितना 46, चलिए 46,656। ठीक है, 46,656 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत का चयन करें। इसमें बताना है कि अलग क्या होगा। ठीक है, 3 जो है किसी न किसी तरह से समान होगा और चौथा जो है क्या होगा वो अलग होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या, देहरादून जो है वो देहरादून उत्तराखंड का राजधानी है। ठीक है, उत्तराखंड का राजधानी है। और कोहिमा जो है वो नागालैंड का राजधानी है। ठीक है, और जयपुर जो है वो जयपुर किसका है, वह राजस्थान का हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान का। लेकिन तिनसुकिया जो है किसी का राजधानी नहीं है। ठीक है, तिनसुकिया किसी का राजधानी नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे अलग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कूट भाषा में ब्रेन को लिखा गया है ZJASN कोडित किया जाता है, तो उसी प्रकार फेस को किस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए बी से जेड किस तरह से हुआ होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या, बी आता है 2 नंबर पे। ठीक है, जेड आता हुआ 26 नंबर पे आता है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रेन को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, ब्रेन BRAIN ब्रेन लिख लिए, और यहाँ पे लिखा क्या गया है जेड। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ZJ और AS और N लिखा गया है। ठीक है, तो ये किस तरह से लिखा गया होगा, तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या, देखिए बी का अगर अपोजिट देखें, अगर हम लोग क्या करते हैं बी का अपोजिट देखें तो क्या हो जाएगा, तो बी का अपोजिट जो होता है वो हो जाएगा वाई। ठीक है, आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा वो आई हो जाएगा। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। ठीक है, और आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर, और एन का अपोजिट हो जाएगा एम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया है जेड, इसका मतलब क्या हुआ है, इसमें वाई में प्लस का 1 किया गया है। ठीक है, इसमें जो है सभी में प्लस का 1 हुआ है। ठीक है, सभी में क्या हुआ प्लस का 1 हुआ है। ये अपोजिट लिख करके और सभी में क्या किया प्लस का 1 किया गया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं फेस जो है, या तो हम लोग एक तरीका और भी देख सकते हैं। देखिए बी जो आता है 2 नंबर पे आता है, और जेड जो आता है वो आता है कितना 26 नंबर पे। अगर इन दोनों का अगर हम लोग जोड़ देते हैं आपस में तो कितना होना चाहिए 28 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 28। देखिए सभी को जोड़ करके देखते हैं 28 पुरता है कि नहीं। देखिए एन आता है 14 नंबर पे, और यहाँ भी एन कितना है 14, यानी कि दोनों का अगर हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से सभी को क्या करना जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए 28 होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे फेस को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं फेस को निकालते हैं। देखिए फेस यानी कि डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं फेस लिखाते हैं। एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा यू हो जाएगा, तो चलिए यू को लिख लेते हैं। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा, तो जेड लिख लिए। सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो सी का अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स, यानी कि 24 पे आता है। और ई का अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा भी। अब हम लोग क्या करें इसमें प्लस का 1 करेंगे। प्लस का 1 करने के बाद क्या आ जाएगा, देखिए
प्लस का अगर हम लोग इसमें 1 कर देते हैं, ठीक है, देखिए भी यू आता है 21 नंबर पे, 21 में एक हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भी, यानी कि भी से स्टार्ट होने वाला होगा, ठीक है, भी से स्टार्ट होने वाला। फिर जेड में अगर हम लोग क्या करते हैं, एक को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि भी ए। फिर एक्स में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर वाई हो जाएगा। फिर भी में हम लोग क्या करें, एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया, भी ए वाई डब्लू किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ये डाइस का प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है डाइस का प्रश्न है। इसमें पूछा है दिए गए पासों में 51 के विपरीत कौन सा संख्या होगा, ये हमें बताना है। तो इसमें देखिए 4 डाइस दिया हो, अब पूछा क्या है 51 का विपरीत कौन सा संख्या होगा, ये हमें बताना है। तो आप लोग किसी भी डाइस को, 2 डाइस को लेकर के आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग चाहे तो पहला और दूसरा से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो दूसरा तीसरा सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो तीसरा और चौथा, किसी भी 2 डाइस को लेकर के आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, तीसरा और चौथा को लेकर के क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। या तो पहला से भी हम लोग और दूसरा से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए पहला ही ले लेते हैं, ठीक है। तो 51 का विपरीत पूछा है, ठीक है। देखिए इन दोनों पासा हम लोग देख पा रहे हैं क्या, इसमें 55 दिया हुआ है और यहाँ भी 55 दिख रहा है, यानी कि दोनों पासा में 55 हमें कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो पहला पासा हम लोग क्या किए, 55 को लिख लिए, 55 लिख लिए। अब हम इसको क्या करें, क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे तो कितना हो गया 53, तो 53 को हम फिर यहाँ पे लिख लिए, 53 यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। फिर 53 को क्लॉकवाइज घुमाएंगे कितना हो गया 52, तो 52 को लिख लिए। अब दूसरा हम पासा लेते हैं, ठीक है, दूसरा पासा यानी कि इसमें, और इसको 55 को हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घुमाएंगे कितना हो जाएगा 54। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 55 को हम जो 55 के नीचे ही लिख लेते हैं, ठीक है, और क्लॉकवाइज घुमाने के बाद कितना आया 54, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 54, ठीक है। अब 54 को फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, तो 56 को लिख दिए। अब हमें पूछा क्या है, पूछा 51 का विपरीत, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे देखिए 53 का विपरीत 54 हो गया और 56 का विपरीत 52 हो गया। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं 55 के नीचे कितना है 55 है। तो इस दोनों डाइस में हम लोग देख पा रहे हैं क्या, इसके अलावा कोई अक्षर नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो कोई अक्षर इसमें जो नहीं दिख रहा है दोनों डाइस के अलावा, वही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या नहीं दिख रहा है, देखिए 51 नहीं दिख रहा है इन दोनों डाइस में, इन दोनों डाइस में 51 नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है 51, तो क्या हो जाएगा 51 का विपरीत पूछा है, तो 51 का विपरीत क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा, यानी कि 55 जो हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, यह जो है वो दर्पण प्रतिबिंब इसमें ज्ञात करना है। बता रहा है दी गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब को चुनना है। ये प्रतिबिंब दिया है, ठीक है, और इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा ये हमें बताना है। देखिए दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, फिगर जो बस चेंज हो जाता है, उसी तरह से रहेगा और क्या होता है चेंज हो जाता है। तो देखिए त्रिभुज जो है अगर दर्पण में देखेंगे तो त्रिभुज कुछ इसी तरह से बनने वाला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज को हम लोग क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज को बना लिए, त्रिभुज बना लिए। अब देखिए ये इस तरह से इधर था, ठीक है ना, तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इस त्रिभुज के अंदर इस तरह से एक दिख रहा है रेखा, तो इसी तरह से ये भी यहाँ पर हो जाएगा, तो इस तरह से बना लिए। और फिर यहाँ पे देखिए ये इस तरह से छोटा बना है, तो छोटा यहाँ हो जाएगा। अब एक बड़ा है तो ये बड़ा भी एक तरह से इस तरह से हो जाएगा, यानी इस तरह का हो जाएगा। देखिए इसमें हम देख रहे हैं पहला आकृति में देख रहे हैं, इसमें ये बीच में जो दिया है ये वाला लकीर ये बड़ा था, यहाँ पे छोटा है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए दूसरा हम लोग देख पा रहे हैं, ये जो है ये उल्टा दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या है उल्टा दिया है, यानी कि ये भी नहीं होगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और डी भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये वाला जो है ये आकृति ये उल्टा दिया है, यानी कि ये इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए, ये हमें बताना है। तो मैं आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका बता चुका हूँ कि जब भी आप लोग को इस तरह क्वेश्चन मिले तो सभी अक्षर को क्या करना है, आप लोग को वो काउंट कर लेना है कितना अक्षर दिया हुआ है।
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको पेयर बनाएंगे। देखिए कितना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 अक्षर दिया हुआ। और 16 का अगर हम लोग खंड करते हैं, पेयर बनाते हैं, तो कितना 4 4 का पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो 4 4 का अगर हम लोग क्या करते हैं, पेयर भी बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या, अगर हम लोग क्या करते हैं 4 4 का अगर पेयर बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए इस तरह से हो गया, फिर 2 2 4 यानी कि इस तरह से हो गया, फिर यहाँ से 2 2 4 यानी कि ये इस तरह से हो गया। सभी को डिवाइड कर दिए। अब हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या बनता है। तो यहाँ देख पा रहे हैं क्या, बी से पहले यहाँ पे देखिए, सी से पहले यहाँ पे बी दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए हमें सी। देखिए सी हो गया। ठीक है, देखिए डबल बी और डबल सी, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, डबल सी और डबल बी दिया हुआ है। तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखिए डबल बी और डबल सी, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बी। यानी कि क्या क्या हम लोग लिखे हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए लिखे क्या है, सी लिखे हैं, फिर से हम लोग क्या किए हैं, सी लिखे हैं, फिर लिखे हैं बी और फिर लिखे हैं बी, यानी कि ये वाला लिखे हैं, यानी कि डबल सी और डबल बी। और किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी जो हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए चिन्हों को उपयोग उसी क्रम में करने पर दिया गया समीकरण जो संतुलित हो जाएगा, ये हमें बताना है। ये समीकरण को संतुलित करना है और 2 चिन्ह को क्या करना है, हमें इसमें रखना है, उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन से इसको रखते हैं। पहला ऑप्शन रख के देखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन दिया है मल्टीप्लाई 65 × 5 और माइनस कितना है 25। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए 65 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 5 6 25 का 5 हासिल 2, 6 5 से 30 और 2 32। और इसमें से हम लोग क्या करते हैं, 25 को घटा देंगे तो कितना बच रहा है, यहाँ से 300 बच रहा है। लेकिन यहाँ पे लाना कितना 190, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरा लॉजिक लगाते हैं, लॉजिक नहीं दूसरा मतलब ऑप्शन चेक करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए 65 दिया है, फिर यहाँ प्लस कितना है 5 इंटू कितना है 25। इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 65 और प्लस 25 को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है 125। 125 में अगर हम लोग 65 को जोड़ दें कितना हो जाएगा, 5 5 10 का 0 हासिल 1, तो यहाँ से 6 2 8 और 1 9, यानी कि 190 हो गया। और 190 यहाँ पे हमें लाना था। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो हमारा वह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसमें टोटल 10 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग को इसी तरह का क्वेश्चन जो है मिलता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।